हिमालय के ऊंचे चोटियों में एक रहस्य छुपा है। यह रहस्य सदियों से अनगिनत यात्रियों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचता रहा है। यह कहानियों का स्थान है, शांति का स्थान। यहाँ की हवा में एक अनोखी शांति और रहस्य की गंध है जो दिल को छू जाती है। इसे कहते हैं शंभाला। सदियों से इस गुप्त राज्य की फुसफुसाहटें पहाड़ों से गूंजती रही हैं। यह एक ऐसा स्थान है जो केवल कुछ ही भाग्यशाली लोगों को दिखाई देता है। हवा में सफर करते हैं, वे एक यूटोपिया की फुसफुसाहट करते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर कोई शांति और समृद्धि में रहता है। धरती पर एक स्वर्ग, क्या यह सच है या सिर्फ एक सपना? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। इसका जवाब रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि शंभाला एक असली जगह है, एक ऐसी जगह है जो केवल सबसे पवित्र और योग्य लोगों को ही मिलती है। एक छिपी हुई घाटी, समय से अछूती। दूसरे इसे मन की एक अवस्था के रूप में देखते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा को शांति मिलती है, एक आध्यात्मिक क्षेत्र, ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने योग्य। यहाँ की शांति और ऊर्जा ध्यान करने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। लेकिन सभी सहमत हैं, शंभाला एक शक्तिशाली विचार है। यह विचार हमें प्रेरित करता है और हमें एक बेहतर दुनिया की उम्मीद देता है। यह आशा की किरण है, एक याद दिलाता है कि एक बेहतर दुनिया संभव है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई शांति और समृद्धि में रहता है। लेकिन इसे खोजना, यही चुनौती है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। शंभाला की खोज में हम अपने भीतर की शांति और सत्य की खोज करते हैं। शंभाला की कहानी प्राचीन ग्रंथों में गहराई से निहित है। हिंदू धर्म ग्रंथ कलाप नामक एक पौराणिक गांव के बारे में बताते हैं। इसे शंभाला की राजधानी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ शंभाला को एक छिपे हुए राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। इन ग्रंथों में यह आत्मज्ञान का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान का राज है। इन प्राचीन संदर्भों ने बहुतों की कल्पनाओं को हवा दी है। विद्वान, रहस्यवादी और खोजकर्ता सभी किंवदंती से मोहित हो गए हैं। उन्होंने सुराग खोजे हैं, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर ध्यान दिया है। उम्मीद शंभाला के रहस्य को उजागर करने की है। क्या ये प्राचीन कहानियां इस खोए हुए स्वर्ग को खोजने की कुंजी रखती हैं? सवाल बना रहता है, क्या शंभाला एक वास्तविक जगह है या सिर्फ एक मिथक? सदियों से इस रहस्यमय स्थान के बारे में कहानियां और किंवदंतियां लोगों के मन में घूमती रही हैं। कुछ का मानना है कि यह हिमालय में एक छिपी हुई घाटी है, शक्तिशाली ताकतों द्वारा संरक्षित। यह स्थान इतना गुप्त है कि केवल कुछ ही लोग इसे देख पाए हैं। उनका मानना है कि उन्नत प्राणी इस छिपी हुई भूमि में रहते हैं। ये प्राणी साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली माने जाते हैं। इन प्राणियों के पास ऐसा ज्ञान है जो बाहरी दुनिया से खो गया है। यह ज्ञान प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों में छिपा हुआ है। दूसरों का मानना है कि शंभाला कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह एक अदृश्य और आध्यात्मिक स्थान है। वे इसे चेतना की अवस्था के रूप में देखते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे केवल गहरे ध्यान और आत्म खोज के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान और आत्म खोज के माध्यम से प्राप्त करने योग्य एक आध्यात्मिक क्षेत्र। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। उनके लिए शंभाला की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा बाहरी दुनिया से परे आत्मा की गहराइयों में होती है। यह आत्मज्ञान पाने की यात्रा है। यह यात्रा हमें अपने सच्चे स्व के करीब ले जाती है। वास्तविक हो या रूपक, शंभाला प्रेरित करता रहता है। यह हमें एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक बेहतर दुनिया के लिए हमारी गहरी लालसाओं का प्रतीक है। शंभाला हमें याद दिलाता है कि शांति और ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती।
भाग 4 अज्ञात में सपनों से प्रेरित अभियान। शंभाला की किंवदंती ने कई अभियानों को प्रेरित किया है। खोजकर्ता, साहसी और आध्यात्मिक साधक सभी इस पौराणिक साम्राज्य को खोजने की आशा से हिमालय के कठोर परिदृश्य में निकल पड़े। ऐसा ही एक खोजकर्ता था निकोलस रोरिच। वह एक रूसी कलाकार और आध्यात्मवादी थे। रोरिच ने 1920 के दशक में मध्य एशिया के एक अभियान का नेतृत्व किया। उनका मानना था कि शंभाला एक वास्तविक जगह है। उन्होंने इसे खोजने में वर्षों बिताए। उन्होंने अपनी यात्रा को अपने लेखन और चित्रों में दर्ज किया। हालांकि उन्हें शंभाला कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी यात्रा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इस प्राचीन कथा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 5 आधुनिक रहस्य, विज्ञान और अटकलों के बीच। आज भी शंभाला का आकर्षण बना हुआ है। आधुनिक सिद्धांत सामने आते रहते हैं। कुछ लोग यूएफओ देखे जाने के संबंध में अनुमान लगाते हैं। उनका सुझाव है कि शंभाला अलौकिक प्राणियों का आधार हो सकता है। अन्य छिपे हुए भूमिगत शहरों की संभावना तलाशते हैं। जबकि इन सिद्धांतों को अक्सर संदेह के साथ देखा जाता है, वे अज्ञात के साथ हमारे स्थायी आकर्षण को उजागर करते हैं। शंभाला की खोज भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह हमारे भीतर एक गहरी लालसा की बात करता है। खोज के लिए, अर्थ के लिए और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की लालसा। भाग 6 आंतरिक यात्रा। एक आध्यात्मिक खोज के रूप में शंभाला। कई लोगों के लिए शंभाला की खोज अंततः एक आध्यात्मिक खोज है। यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है। यह आत्म खोज की यात्रा है, आंतरिक शांति का मार्ग। यह वह यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्व को खोज सकते हैं। जीवन में हमारे सामने आने वाली चुनौतियां और बाधाएं रूपक बन जाती हैं। ये बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। वे उन परीक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हमें अपनी आध्यात्मिक खोज पर दूर करना चाहिए। हर कठिनाई हमें एक कदम और करीब ले जाती है। शंभाला की यह व्याख्या उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती है जो अर्थ और उद्देश्य की तलाश में हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति किसी दूर देश में नहीं मिलती है। यह शांति हमारे भीतर ही है। हमें बस इसे पहचानना और स्वीकार करना है। यह भीतर पाया जाता है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्व से जोड़ती है। ज्ञान, करुणा और आंतरिक शक्ति की खेती करके हम अपना खुद का शंभाला बना सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर दिन थोड़ा और करीब ले जाती है। हम अपने भीतर स्वर्ग पा सकते हैं। यह स्वर्ग हमारे भीतर ही है। हमें बस इसे खोजने की आवश्यकता है। भाग 7 शंभाला की स्थायी पहेली। शंभाला की कथा मोहित करती रहती है। यह एक कालातीत कहानी है। यह हमारी गहरी इच्छाओं और एक बेहतर दुनिया के लिए हमारी तड़प की बात करता है। चाहे भौतिक स्थान हो या आध्यात्मिक आदर्श, शंभाला में एक स्थायी शक्ति है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। शंभाला की खोज एक निश्चित उत्तर के बिना एक यात्रा है।
यह एक ऐसी यात्रा है जो उत्तर से अधिक प्रश्न पूछती है, लेकिन शायद यही बात है। शायद शंभाला का असली मूल्य इसे खोजने में नहीं, बल्कि तलाशने में है। आप क्या मानते हैं?